आज का लेक्चर कमलात्मिका के ऊपर है। कमला विद्या जो 10 महाविद्याओं की 10वीं विद्या है और कमल दल जो भगवान विष्णु के हाथ में है, देवी लक्ष्मी वो कमल दल के ऊपर विराजमान है। कमल का संदर्भ हमारे 7 चक्रों के साथ भी है और सहस्त्र दल, इसे कमल दल भी बोलते हैं। सहस्त्र कमल दल ये उसकी सिद्धि है। साधक जब काल चक्र के अंदर आत्मस्वरूप को छोड़ जीवात्मा की कक्षा में पहुंचता है, जीव भाव से जब वो जीवन जीता है, जैसे ही लोग एक मायाजाल में फंसे हुए हैं, एक मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं, वो मैट्रिक्स के अंदर जीने का जो उनका लक्ष्य है या जीने के लिए जो रोजाना जो कार्य करते हैं, उनका सबका प्रोग्रामिंग अगर देखने जाए सारे मनुष्य का, वो लगभग एक ही स्तर का है। जन्म होने के बाद माता पिता से संस्कार मिलते हैं, उसके बाद स्कूल चालू होता है, स्कूल में संस्कार मिलते हैं, दोस्तों से संस्कार मिलते हैं। आगे बढ़ते ही वो अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। वहाँ से जो उसके संबंधी लोग होते हैं, परिवार के लोग होते हैं, वहाँ से संस्कार मिलते हैं। कहीं कोई मंदिर पूजा पाठ कोई पुजारी पकड़ लिया हो, वहाँ से संस्कार मिलते हैं। समस्या का समाधान ढूंढने हेतु वो दर बदर भटकता रहता है। कभी मंदिर पे जाएगा, कभी किसी देवता को, तो कभी किसी देवता को पकड़ लेगा। कोई बोलेगा राम की उपासना करो, कोई बोलेगा शिव की उपासना करो, कोई बोलेगा देवी की उपासना करो। उस सब जगह भटकता रहेगा। कहीं से कुछ प्राप्त हो जाएगा, वो खुश हो जाएगा, वापस अपने जीवन में व्यस्त। और जीवन शैली कैसी है? जीवन शैली कैसी है? जब तुम छोटे थे वही खेलकूद, वही दिनचर्या, खाना पीना सोना, शिक्षण को प्राप्त करना, द्रव्य कमाना, लग्न जीवन में काम का सुख भोगना, फिर बच्चों का सुख भोगना, फिर उसके आगे फिर रिटायरमेंट प्लान, कहीं कुछ घूम लिया, कहीं कुछ मूवी देख ली, कहीं कुछ अपने वर्ल्ड को कुछ जैसे कल्पना के चित्र के अंदर रंग पूरे जाते हैं, वैसे वो रंग पुरता रहता है। संघर्ष भी करता है और चलता भी है। क्यों दौड़ रहा है उसे पता नहीं, क्योंकि उसको हर एक इंसान को एक चीज़ का तो पता ही है कि उसकी मृत्यु होने वाली है, उसका अंत होने वाला है। इसलिए कमला को अंतिम विद्या बोला गया है, 10 महाविद्याओं की अंतिम विद्या। इसका सर्कल वापस से काली से ही शुरू होगा, समय से ही शुरू होगा, किंतु उसकी अंतिम अवस्था क्या है? कमला है। साधक एक जब वो जीव मात्र था, जीव से कुछ संस्कार प्राप्त हुए, कोई गुरु मिले, कुछ ज्ञान मिला, कुछ सत्संग हुआ, उसको अपनी आत्मा को समझने के लिए, वो परमात्मा परम तत्व को समझने के लिए जिज्ञासा प्रकट होगी। तो कभी कोई प्रवचन चल रहा हो, उसका ध्यान लग जाता है, कभी किसी ने मंत्र उपासना समझा दी, ध्यान लग जाता है। अभी तो कलयुग के अंदर और इस समय के ऊपर तो
इतनी सारी भ्रमणाएं फैली हुई है, यूट्यूब, फेसबुक, सब अपने अपने हिसाब से साधनाएं बताते रहते, लोग करते रहते, उसका निष्कर्ष कुछ नहीं आता। वो साधना तो करता है लेकिन उसके पास साधन और साध्य नहीं है। तो साधन क्या है? तुम्हारे पास साधन है तुम्हारा बुद्धि विवेक, अनुभूति की जिज्ञासा, वो तुम्हारा साधन है। वो मंत्र करेगा, तंत्र करेगा, उपासना करेगा, जिसने जो बोला वो कर दिया, लेकिन साध्य नहीं है। साधना की अंतिम अवस्था साध्य है। साधक, साधन और साध्य, ये तीनों एक होते हैं तभी साधना का मूल मतलब निकलता है, मूल व्याख्या निकलती है। हम कोई भी साधना कर लेते हैं, उपासना कर लेते हैं, मंत्र यंत्र तंत्र कर लेते हैं, शास्त्रों की बड़ी बड़ी बातें रट्टा मार लेते हैं, संस्कृत का व्याकरण समझ लेते हैं। अंतिम अवस्था साध्य, साध्य कहाँ है तुम्हारा? तुम्हारे पास क्या वो आध्यात्मिक दिव्य अनुभूति तुम्हें साधना में बैठने के बाद हुई? ये पहला प्रश्न है। ज्ञान बृहद है, तंत्रसार बृहद है, आगम निगम वेद उपनिषद तंत्र के भी कितने 64 प्रकार, उसमें भी कितने मतांतर, उसमें भी कितने संप्रदाय। सोचो कि एक जीवन के अंदर तुम कितना कुछ प्राप्त कर सकते हो। आज ही एक बंदे का मुझे मैसेज आया था व्हाट्सएप के ऊपर, उन्होंने मुझे लिखा, एक सेंटेंस लिखा। मैं कभी जजमेंट नहीं लेता किसी भी चीज़ का कि वो इंसान सही है या गलत है, मैं कभी भी जजमेंट नहीं लेता, मैं सिखा ही नहीं हूँ जजमेंट लेने का। उसने बहुत सही लिखा और मेरे दिमाग में उतर गया। उसने लिखा कि आपने बहुत अच्छी कोशिश की, आपने जो ऑडियो लेक्चर्स की बहुत अच्छी कोशिश की। मैंने बोला कोशिश? तो क्या हाँ, आप पूर्ण थोड़ी हो। जिंदगी में जब तक जो पूर्णता प्राप्त कर चुका है उसके अंदर अहम का निर्माण हो जाता है। जब तक जिज्ञासा खत्म नहीं होगी तब तक अपूर्ण ही रहोगे, और अपूर्ण रहना ही तुम्हारे लिए ठीक है। अधूरापन, और कौन सा अधूरापन? आनंद का। देखो, कमला के विषय में समझाने हेतु तो बहुत कुछ है, लेकिन अपने जीवन के अंदर भी कुछ देखने की कोशिश करो। हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें ढूंढते रहते हैं। सुबह से सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्रामिंग जो फेसबुक और यूट्यूबर्स होते हैं वो चालू कर देते हैं। आज ये साधना देख लूँ, आज वो साधना देख लूँ, आज यक्षिणी देख लूँ, फिर दशमा विद्या देख लूँ, कोई तंत्रसार देख लूँ, सिद्ध कुंजिका देख लूँ, दुर्गा सप्तशती देख लूँ, हनुमान जी के 11 मंत्र पढ़ लूँ। ये सब देखो तो एक आध्यात्मिक रूप से ये सिर्फ ढकोसला है, ये कोई सही मार्ग नहीं है। गूगल तुम्हारा गुरु नहीं है, यूट्यूब तुम्हारा गुरु नहीं है, फेसबुक तुम्हारा गुरु नहीं है। हाँ, माध्यम जरूर हो सकता है, किंतु जब ज्ञान की बात आती है, आध्यात्मिक अनुभूति की बात आती है, आध्यात्मिकता की चरम सीमा की बात आती है, तब तुम्हें साकार गुरु की जरूरत होती है। साकार गुरु की वाणी से ही मातंगी तुम्हें समझा सकती है,
और मातंगी जब समझाएगी तुम्हें, तभी तुम्हें तुम्हारे भीतर की कमला वो आनंदमयी होगी, वो आनंद की अनुभूति करेगी। कमल, सहस्त्रदल कमल, सहस्त्र सिद्धियां पड़ी हुई है और एक एक सिद्धि वो आनंदमय कोश से शुरू होती है। ये जो तुम्हारा आनंदमय कोश है ना, वही भगवती कमला का ऊर्जा स्थान है, वही भगवती कमला का उत्पत्ति स्थान है। इंद्रियों की तृप्ति होती है तब भी आनंद आता है। वो खंड आनंद बोलते हैं, वो अखंड आनंद नहीं बोलते। उसे तुम नित्यानंद नहीं बोल सकते, उसे सहजानंद नहीं बोल सकते, तुम उसे पूर्णानंद नहीं बोल सकते, उसे अखंड आनंद नहीं बोल सकते। आनंद तो वो है कि जो हर कोई चाहता है। तुम आनंद की खोज में तो हो, लेकिन तुम्हारा प्राप्त किया हुआ आनंद वो क्षण भंगुर है, वो टूट जाता है, वो छीन लेता है कोई तुम्हें। आज धनवान हो गए, किसी ने तुम्हारे साथ चीटिंग की, तुम्हारे पैसे उसने छीन लिए, तुम्हारा आनंद भंग हो गया। क्यों? तुम्हारी इंद्रियों की तृप्ति वो रुक गई। किसी से तुम्हें प्रेम हुआ, किसी से तुम्हें दोस्ती हुई, उसने विश्वासघात कर लिया, तुम्हारा आनंद भंग हो गया। तुमने जिसके साथ अच्छे अच्छे संबंध रखने की कोशिश की, सबने तुम्हें चीट किया, विश्वासघात किया, परिवार में उतार चढ़ाव हो गए, कोई तुम्हें समझने वाला नहीं है, तुम्हारा आनंद भंग हो गया। कोई तुम्हें तुच्छ समझता है, कोई तुम्हें नकारा समझता है, कोई तुम्हें नठारा समझता है, तब भी आनंद भंग हो जाता है। तुम एक वैल्यू पैदा करना चाहते हो दुनिया के अंदर, तुम्हारा एक लेवल पैदा करना चाहते हो, इसलिए तुम दौड़ते रहते हो। तुम एक जिजीविषा में चल रहे हो, जीवन जीने की विशेष इच्छा, उसके अंदर चल रहे हो तुम, इसलिए तुम्हारा आनंद वो क्षण भंगुर है। सच्चा आनंद तो वही है कि जो कभी खत्म ही ना हो, जिसके अंदर लीन होने मात्र से तुम सारे जो बाह्य आडंबर है, जो मन की सतह के ऊपर जो बाह्य आडंबर है, वो छूट जाए और तुम मंत्र मुग्ध होके बस अपने अंदर लीन हो जाओ, वही सच्चा आनंद है। इसीलिए काफी फकीरों को, औलिया को, अवधूतों को लोग पागल समझते हैं। हर बार जाता है, हंसता है, उसके मुंह में उसको जवाब देना हो तो देता है, नहीं देता है, वो ऐसे ही होते। वो अपने अखंड आनंद में बैठे हुए, उसका आनंद डिस्टर्ब करके वो तुम्हें क्यों जवाब दे। कोई संत है, वो अपनी धुन में बैठा हुआ है, अपनी साधना में बैठा हुआ है, उसे आनंद आ रहा है, अगर तुम उसको तुच्छ प्रश्नों के लिए उसको पूछने जाओगे तो उसका आनंद भंग हो जाएगा, वो क्यों तुम्हें उत्तर देगा। ऐसी ही कुछ अवस्था कमला पैदा कर देती है। कमला वो आनंद की देवी है, और आनंद तो तभी जाके पूर्ण होगा जब तुम अपनी लक्ष्मी को पहचानोगे। तुम्हारी लक्ष्मी, तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारा धन कौन सा है वो तुम पहचान लोगे, और बाकी का जो व्यर्थ है सब उसे पानी में बहा दोगे, उसको त्रिवेणी संगम में बहा दोगे, तो ही तुम्हें अखंड आनंद, निजानंद, नित्यानंद, सहजानंद की प्राप्ति होगी।
हर कोई आनंद के पीछे ही तो विषय आसक्त है। शराबी को शराब से आनंद मिलता है, वो शराब पी लेता है, उसको उतने टाइम आनंद आता है, फिर बाद में क्या। कोई व्यसनी है, कोई चरसी है, वो चरस ले लेता है, उसको उतने टाइम आनंद आता है, उसके बाद क्या। किसी को काम सुख का आनंद है, वो काम को भोग लेता है, उसके बाद उसके आनंद का क्या। कोई भूखा है, कोई कोई इंद्रियों को, अपने इंद्रियों को अच्छी सुगंध, अच्छे स्वाद और अच्छे रूप और रस का स्वाद दे देता है, उसको उसमें आनंद दे देता है, फिर वापस वही। आनंद वो है कि जो कभी खत्म ना हो। इसके लिए तुम्हें नंद बनना पड़े, इसके लिए तुम्हें नंद बनना पड़े, तो ही तुम्हारे घर आनंद होगा। और नंद और आनंद ये दोनों ही भगवान के गुण हैं। भगवान विष्णु वो सदैव आनंद में ही रहते हैं, उल्लास में ही रहते हैं। वो मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं तो कभी कभी उनको क्रोध भी आता है, रोना भी आता है, संताप भी होता है, किंतु उनकी मूल प्रकृति आनंदमयी है। वो आनंद क्यों है? ये कमला की वजह से। आज कुछ साधक ने मुझे प्रश्न करके बहुत झंझोल दिया। वो साधकों ने पूछा कि क्या हम महाविद्या की साधना कर सकते हैं? तो कौन सी महाविद्या की साधना करनी चाहिए, काली कुल की या श्री कुल की? तुम कोई भी कुल पकड़ लो, पहले तो तुम्हें मनुष्य से देव बनना पड़ेगा, देव से फिर तुम्हें शिव तत्व या विष्णु तत्व में प्रवेश करना पड़ेगा, फिर जाके तुम्हारी महाविद्याओं के अंदर एंट्री हो सकती है, वरना तो तुम मात्र और मात्र महाविद्याओं के मंत्र जाप ही करते रहोगे। ये सारी महाविद्या गुरु मार्गीय इसीलिए है क्योंकि महाविद्या वो साधारण खेल नहीं है, वो जीवन और मृत्यु का खेल है। तुम्हें डूबना पड़ेगा समुद्र में। अगर मोती चाहिए, समुद्र से तुम्हें मोती चाहिए तो तुम्हें एक डुबकी लगानी पड़ेगी। तुम मर भी सकते हो, लेकिन तुम्हें साहस करना पड़ेगा। ऐसी ही महाविद्याओं की घटना है। महाविद्या सामान्य मनुष्य से नहीं होगी। मनुष्य अपने प्रयासों से एक देव की योनि में पहुंचेगा, देव के गुणों में पहुंचेगा, फिर वो देव के गुणों को गुरु द्वारा संचित करके उनको शिव तत्व या विष्णु तत्व प्रदान करेगा। फिर वो काली कुल या श्री कुल या किसी भी महाविद्याओं को साधने में समर्थ बनेगा। तुम्हारा बेसिक कंप्लीट नहीं है, तुम साधना करके करोगे भी क्या? फिर तुम यही कहते फिरोगे, मैंने इतनी साधना कर दी, इतने अनुष्ठान कर दिए, इतने मंत्र जाप कर दिए, इतना सब कुछ कर लिया, मुझे आनंद की प्राप्ति नहीं होती, या तो मुझे साधना से कोई लाभ नहीं हुआ। सबको पैसा चाहिए, सबको जीवन परिपूर्ण चाहिए, तो एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम समझ लो, ये अपने किताब में लिख लेना। या तो ये तुम जो भी मंत्र पाठ पूजा चालीसा बावनी स्तोत्र कवच ये सब करते हो ना, उसके ऊपर एक लाइन लिख देना। ये लाइन हर जगह काम आएगी तुम्हें। और वो लाइन ये है कि मुझे जो प्राप्त करना है पहले उसकी मुझे पात्रता बनानी होगी। तुम पात्रता के पीछे भागो, चीजों के पीछे मत भागो। तुम करते क्या हो? चीजों के पीछे भागते हो, तुम अपनी पात्रता नहीं बनाते, इसलिए तुम वंचित रह जाते हो।
लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम क्या है कि तुम सोचोगे वो तुम्हारे पास खींचा चले आएगा, लेकिन सोचने से कुछ नहीं होगा, उसके पीछे कर्म करने पड़ते हैं। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, जैसा जैसा सोचोगे वैसा वैसा प्राप्त करोगे। तुम्हें अमीर बनना है, तुम्हें कला में निपुण बनना है, तुम्हें मार्केटिंग क्षेत्र में प्रगति करनी है, तुम कोई भी क्षेत्र के अंदर टॉप लेवल प्राप्त करना चाहते हो, तो वो टॉप लेवल के जितने गुण हैं, पहले जितने सद्गुण हैं, जितनी स्किल्स है, वो कैसी पर्सनालिटी, वो पर्सनालिटी को पहले सम्मोहित करो भीतर कि हाँ मैं इस जैसा बनना चाहता हूँ। मैं अमिताभ बच्चन बनना चाहता हूँ, या धीरू भाई अंबानी बनना चाहता हूँ, मैं सचिन तेंदुलकर बनना चाहता हूँ। ये सोचने से कुछ नहीं होगा। सचिन ने जितनी प्रैक्टिस की है उतनी प्रैक्टिस तो तुम्हें करनी पड़ेगी, उससे शायद कुछ ज़्यादा। तुम्हें जो मुकाम हासिल करना है उसके लिए तुम्हें मेहनत तो अवश्य लगेगी, और वो मेहनत के बीच में तुम्हें थकान आती है, रुकावटें आती है, संघर्ष आता है। तो समझ लेना कि प्रकृति और कायनात ने निश्चित किया है कि तुम्हें वो चीज़ देनी है। इसलिए काफ़ी साधक ऐसे होते हैं कि भाई मैंने बगलामुखी कर ली, श्री विद्या कर ली, मुझे कुछ प्राप्त नहीं होता। प्राप्त इसलिए नहीं हो रहा था, तेरी पात्रता अभी तक बनी नहीं हुई, तू अभी तक उस लेवल के ऊपर पहुंचा नहीं है कि तुझे वो भगवती सामने से सब कुछ दे दे। भगवती के पास कुछ मांगने की जरूरत नहीं, भगवती तो तुम्हें सब कुछ देना चाहती है। मांगो ही मत, मांगो ही मत, उसके मई बन जाओ। उसको पल पल याद करो और उसको पल पल अपना शुक्रिया दो। जो भी देवी देवता को तुम मानते हो वो तुम्हारा रास्ता आसान कर देगी या आसान कर देगा। भगवान के पास कुछ मांगो नहीं, मांगने से तुम भिखारी बन जाओगे। मांगता कौन है? भिखारी। और तुम भिखारी नहीं हो, तुम देवपुत्र हो। अगर देवी के दरबार में जाते हो या तो माता के मंदिर में जाते हो तुम, तो माता को दो हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करो कि माँ बस तूने मुझे दर्शन के लिए बुलाया ना, यही मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। बस तेरे दर्शन से कृतार्थ हो गया और तेरे दर्शन से मैं परिपूर्ण हो गया। बस ये प्रार्थना करो, कोई मंत्र बोलने की जरूरत नहीं। धन्यवाद करो देवी का कि तूने मुझे बुलाया। कितने लोग तेरे पास पहुंच ही नहीं सकते हैं, तूने मुझे बुलाया, बहुत हो गया। आनंद देना सीखोगे तो आनंद की प्राप्ति होगी। तुम किसी को आनंद देते ही नहीं हो तो तुम्हें आनंद की प्राप्ति कैसे होगी? तुम खुद को भी कोसते रहते हो, मैं ऐसा हूँ, मेरी तो जिंदगी बर्बाद है, मेरा भाग्य खराब है, बहुत दिक्कतें हैं, बहुत परेशानी है, अब मैं क्या करूँ, मेरा तो कोई मान नहीं रहा, मुझे कोई हेल्प नहीं कर रहा। तो क्या करेगा? तूने कभी हेल्प की है किसी की? तो कोई तुझे हेल्प करेगा? तुम देते नहीं हो, तुम लेना सीखे हो, तुम याचक हो, तुम भिक्षुक हो। सब याचना और भिक्षा वो देवी के दरबार में नहीं होती, महाविद्याओं में तो कतई नहीं, महाविद्याओं में तो कतई नहीं। देने जाओ, लेने मत जाओ। अरे कुछ जरूरत नहीं, उसको पैसों की क्या जरूरत है? मैंने प्रसाद चढ़ाया, कितने? 51 रुपए का। भगवती ने खाया? नहीं खाया। भगवान ने खाया पैसा तेरा? नहीं खाया। तूने तो दान पेटी में रखा, भगवान के मुंह तक भी नहीं लगा, उसने धरा के वापस दे दिया। भगवान क्या देवी को चुंदड़ी की जरूरत है? उसको चुनने की जरूरत है? क्या देवी को तुम्हारे द्रव्य से कोई लाभ मिलने वाला है? वो परम सत्ता है, उसने ही बनाया है, उसको वापस दे रहा है तू, और उसको जो चाहिए वो तू दे नहीं रहा है। आनंद तभी मिलेगा जब तुम आनंद देना सीखोगे। साधक की प्रथम अवस्था होती है कि वो देवी को अपनी समझे, अपनी माँ समझे, अपनी बेटी समझे,
अपनी बहन समझे, जो भी रिश्ता रखना हो देवी से। लेकिन माँ का जो विग्रह है, माँ का जो स्वरूप है, माँ शब्द का जो स्वरूप है, वो आनंदमयी है। क्यों आनंदमयी है? क्योंकि माँ देती है, माँ लेती नहीं। माँ अपेक्षा नहीं रखती। माँ कभी किसी से अपेक्षा नहीं रखती है कि कोई भी मेरे को प्रसाद चढ़ाए, मेरे को छत्र चढ़ाए, मेरे को चुन्नी चढ़ाए, मुझे श्रृंगार दिलाए। तुम अपनी माँ का ही हृदय देख लो, जो मनुष्य रूप से है। वो कभी कुछ मांगेगी नहीं, वो देगी। तो माँ को भी वैसे ही पुत्र पसंद है जो वो देना सीखे है, लेना नहीं। तो तुम्हें देना क्या है? जो भगवती को चाहिए नहीं वो चीजें मत दो। भगवती को क्या चाहिए? भगवती को तुम्हारा प्रेम चाहिए, तुम्हारा आनंद चाहिए, तुम्हारी क्षमा चाहिए और तुम्हारा धन्यवाद चाहिए। ये थैंक यू शब्द थैंक यू शब्द जिसने आविष्कार किया, बहुत बड़ा आविष्कार किया। ये थैंक यू वर्ड बहुत बड़ा है, लेकिन उसका अतिरेक हो जाता है, तब बोलते हैं ना कि थोड़ा डिस्टर्बिंग भी लगता है। धन्यवाद करो। तुम सुबह से शाम तक जो भी अपनी यात्रा करते हो, उसके भीतर जितने भी लोगों को मिलते हो, सच्चे दिल से एक बार धन्यवाद करो। तुम प्रकृति को ब्लेसिंग्स दो। तुम प्रार्थना कैसे करते हो? ये दे दे, वो दे दे, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विशो जहि, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विशो जहि। मांगना। ममावह, मेरे को दे दे। तुम ब्लेसिंग्स दो ना सच्चे दिल से। अगर तुम्हें सच्चे अर्थ से तुम्हारे जीवन में आनंद का प्रवेश करवाना है, या तुम्हें सच्चे अर्थ में एक दिव्यता की अनुभूति करनी है, तो परमात्मा जैसे चलते हैं वैसे तुम चलो। भगवान का अवतरण तुम्हारे शरीर में ही होता है, वो बाह्य नहीं है। कोई भी देवी देवता बाह्य नहीं है। इसीलिए कबीर ने कहा है कि मुझ में ब्रह्मा, मुझ में विष्णु, मुझ में शिव है, मुझ में शक्ति, फिर मैं काहे मंदिर जाऊं। वो सब तुम्हारे भीतर है। कभी तुम्हारे भीतर अगर शिव प्रकट हो गए तो कल्याण की भावना रखो। अगर तुम्हारे भीतर शक्ति प्रकट हो जाती है तो तुम आशीर्वाद तो दे सकते हो। तुम्हारे अंदर गणेश पैदा हो गए तो तुम विवेक बुद्धिशाली बन सकते हो। अगर हनुमान पैदा हो गए तो तुम्हारा तर्क लाजवाब हो जाएगा। हर एक देवताओं की विभिन्न कला और विभिन्न गुण हैं। अगर वो तुम में प्रकट हो गए तो तुम चाहो वो कर सकते हो। तुम्हें एक मन की सीमा को लांघना पड़ेगा, एक मन की सीमा को तोड़ना पड़ेगा, एक मन की कल्पनाओं को तोड़ना पड़ेगा, तभी जाके तुम दिव्य प्रकाश पुंज को देख पाओगे। तुम्हारी अभी तक की जितनी भी सारी कल्पनाएं, क्रियाएं, तुम्हारा जो प्रोग्रामिंग है वो सारा नष्ट करना पड़ेगा, तभी जाके तुम एक दिव्य योग के अंदर प्रवेश कर पाओगे। क्योंकि अभी तक का तुम्हारा जो भी प्रोग्रामिंग है, अगर वो तुम सक्सेसफुली पार कर गए होते तो तुम सिद्ध हो चुके होते। कंप्यूटर और मोबाइल के अंदर हर 2 दिन के अंदर तुम्हें वो जंक फाइल को इरेज करनी पड़ती है, ट्रेस को इरेज करना पड़ता है, ट्रेस करना पड़ता है, वायरस को निकालना पड़ता है। तो क्या तुम्हारे भीतर, तुम्हारे मन के भीतर कुछ वायरस नहीं पैदा हो गई है कि तुम्हें साधना के भीतर या जो अभी तक तुम करते आ रहे हो उसके अंदर आनंद नहीं मिला? क्योंकि आनंद तो भगवती का मूल गुण है, वो आनंद प्रदान करने वाली है। और आनंद तो तभी जाके मिलेगा कि जब तुम दोगे, तुम बोओगे तो पाओगे ना। तुम आम की गुठली डालोगे तो आम खा पाओगे ना। तुम्हें अपने स्वभाव को,
तुम्हें अपने तर्क को, अपने बुद्धि को, तुम्हारे अपने विवेक को जागरूक करने की जरूरत है। और जितने अभाव है उसको प्रभाव में डालना सीखो। जो मुझे नहीं आता मैं सीखूंगा, एक नहीं 10 बार सीखूंगा। तुम सीखना शुरू करो, तुम समझना शुरू करो, तुम विवेक से उसका पृथक्करण करना सीखो। तुम्हारी कार्यशैली को बढ़ाओ, कार्य दक्षता को बढ़ाओ, इस सब जरूरत है। क्योंकि कमला को सीखने के लिए प्रथम तो अनिवार्य है तुम्हें अखंड आनंद में जाना है। तुम जो सूक्ष्म आनंद, जो क्षणभंगुर आनंद है, उसके अंदर तो पहले तृप्त हो जाओ। साधक की सारी ऊर्जा मूलाधार में पड़ी हुई है। मूलाधार यानी पृथ्वी तत्व, पृथ्वी तत्व यानी माया। माया में आके शक्ति वो शून्य हो गई है। माया में आके शक्ति वो शून्य हो गई, वो कुंडलिनी शून्य होके बैठी है। 3.5 राउंड लगा के वो शिव को, आत्म तत्व को अंधकारमय बना के बैठी हुई है। और तुम्हारा शिव वो भी समाधि में ऊपर लीन है। जब कोई गुरु शक्तिपात करता है तुम्हारे सहस्त्र के अंदर, सहस्त्र दल के अंदर, तो तुम्हारे शिव का जागृतिकरण करता है। वो शिव को जैसे ही जागृत करता है तो समझ लो कि वो शक्ति अपने आप खींची चली आएगी, कुंडलिनी ऊर्जा अपने आप खींची ऊपर चली आ जाएगी। इसलिए गुरु दीक्षा या शक्तिपात से भी कुंडलिनी ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन संभव है। माया में पड़ी हुई है शक्ति तुम्हारी, उसको धीरे धीरे तुम सूक्ष्म कारण, महाकारण और विराट तक ले जाओ। तुम उसको आनंदमय कोश तक ले जाओ वो ऊर्जा को, तो कमला का आविर्भाव होना शुरू हो जाएगा। तुम नित्य पल पल वो देवी की ऊर्जाओं से अपने आप को सुरक्षित महसूस करोगे। तुम देवी की ऊर्जा से अपने आप को आनंदित महसूस करोगे। तुम पल पल देवी की ऊर्जा से अपने आप को कृतार्थ महसूस करोगे। लेकिन ये कब होगा? जब आपके आनंदमय कोश के भीतर ये ऊर्जा का प्रागट्यकरण होगा। आज कितने सारे लोगों के मैसेजेस थे, उन्होंने बोला मैं आपका लेक्चर सुन के आनंद आया। मैंने बोला अच्छा है, चलो भगवती ने जो भी किया है उसकी इच्छा है, पहुंचा सबके पास। वो मैंने नहीं दिया, वो भगवती ने उन्हें आनंद दिया। मैं तो बोलने वाला हूँ ही नहीं कोई, मेरी तो शक्ति ही नहीं है कोई। वो बुलवाती है, मैं बोलता हूँ। आनंद मिला क्योंकि इतने साल के जो गलत प्रोग्रामिंग थे वो हट गए। अच्छा ज्ञान मिला। महाविद्याओं के बारे में कितनी भ्रांतियां थी वो हट गई। लोग मंत्र करते थे, रट्टा मारते थे, 40-40, 45-45 दिन तक उसके मंत्र जाप करते थे, लेकिन देवी का स्वरूप का ही नॉलेज नहीं है। तो कमला का आविर्भाव ऐसे ही होगा कि तुम्हें आनंद की ओर जाना है, तुम्हें परमानंद की ओर जाना है, तुम्हें सहजानंद की ओर जाना है। कमला और त्रिपुर सुंदरी, कमला और त्रिपुर सुंदरी। त्रिपुर सुंदरी वो आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक आनंद का प्रतीक है, आंतरिक सम्मोहन का प्रतीक है, जबकि कमला वो बाह्य जगत को सुंदर बनाने का प्रतीक है। कमला वो आत्म प्रेरक विद्या भी है। इसको श्री विद्या का एक भाग ही बोला जाता है। त्रिपुर सुंदरी और कमलात्मिका की साधना लगभग एक जैसी ही है, सिर्फ उसके अंदर देवताओं के भेद आते हैं। त्रिपुर सुंदरी के अंदर उनके देवता कामेश्वर
शिव है, जबकि कमलात्मिका के देवता वो नारायण विष्णु हैं। अगर उसकी उत्पत्ति की कथा लेने जाए तो जब समुद्र मंथन हुआ था, उस समुद्र मंथन, देवता और असुरों के बीच जब मंथन हुआ, तब ये महालक्ष्मी के रूप के अंदर ये प्रगट्य हुई थी और वहाँ भगवान विष्णु ने देवी का स्वीकार किया था। ये पोषण देने वाली विद्या है। ये सब देवता, प्रजापति, मनुष्य को उसकी करुणा से अवलंबित करती है। जब कमला चली जाती है, जब आनंद चला जाता है, तो सारी लक्ष्मी, सारी संपत्ति नष्ट हो जाती है। तुम एक संताप में चले जाओगे तो तुम्हारी सारी लक्ष्मी, तुम श्रीहीन हो जाओगे। तुम्हारा माइंडसेट। मैं थोड़ा धूमावती के बाजू जाता हूं क्योंकि ये समझना जरूरी है कि क्यों और कैसे क्या हुआ। जब कैकेयी, जो भगवान राम, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, ये चारों भाई, उसमें से 2 भाई गए थे अपने मामा के घर। दूसरे दिन श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला था। सोचो कितना आनंद है, कितना आनंद है कि ज्येष्ठ पुत्र कल गद्दी पे बैठने वाला है, राज्याभिषेक होने वाला है। तब कैकेयी के भीतर धूमावती की ऊर्जा का प्रवेश हुआ और वो करवाया किसने? मंथरा ने। कैकेयी ऐसी नहीं थी, मंथरा के शब्दों ने उसको, उसकी बुद्धि भ्रमित कर दी, उसको सोचने पर और संताप करने के ऊपर मजबूर कर दिया। कैकेयी जितना प्रेम राम से करती थी उतना तो किसी से नहीं करती थी, फिर भी कैकेयी को संताप हुआ, आनंद छीन लिया। लक्ष्मी चली गई। लक्ष्मी जैसे ही चली गई, राम को वनवास हो गया। ये धूमावती की ऊर्जा, इसीलिए उसे ज्येष्ठा बोलते हैं। आनंद चला गया, शोहरत थी, राज्य था, धन था, लेकिन एक संताप था। हमारे जीवन में भी ऐसा ही कुछ है कि हमारे पास सब कुछ है लेकिन एक संताप रहता है, एक व्यथा रहती है, एक असमंजस रहती है। अंदर से सुखी नहीं हो, अंदर से आनंदमयी नहीं हो, क्योंकि कमला चली जाती है। दूसरी कोई कथा ऐसी आती कि भगवान विष्णु ने जब वामन अवतार लिया और राजा बलि के पास से 3 पग भूमि मांगी, 2 पांव में उन्होंने पृथ्वी और तीसरे पांव में 2 पांव में पृथ्वी और आकाश और तीसरे पांव में उन्होंने बलि के मस्तक पर पैर रखा। यहाँ पे भी विष्णु को, वहां पे भी ये ऊर्जा का प्रागट्य हुआ था। विष्णु की जो शक्ति निवास स्वरूप है, विष्णु का जो शक्ति निवास का स्वरूप है, उसकी जो चेतना है, विष्णु की जो वैष्णवी विद्या है, उसकी जो आह्लादक विद्या है, विष्णु की जो आह्लादक शक्ति है, वही कमला है। विष्णु की शक्ति होने के लिए वो स्वयं ही लक्ष्मी है।
लक्ष्मी का अर्थ होता है लक्ष्म यानी मस्तक, ई यानी योग शक्ति। अगर कोई स्त्री या पुरुष अपने मस्तिष्क के ऊपर कोई तिलक या चिन्ह लगाता है तो वो सुशोभित हो जाता है। इसीलिए हिंदू परंपरा के अंदर तिलक का महत्व है। ये तिलक लक्ष्मी का प्रतीक है, श्री का प्रतीक है। श्री का अर्थ ये भी होता है, श्री यानी श्रेष्ठ। कोई अच्छे संस्कार वाला भी तिलक लगाता है और कोई पाखंड करने वाला भी तिलक लगाता है। तिलक वो प्रतीक हो चुका है कि इसके पास श्री होगी। श्री यानी इसके पास ज्ञान भी हो सकता है, इसके पास ध्यान भी हो सकता है, इसके पास आध्यात्मिक भी हो सकता है, इसके पास लक्ष्मी भी हो सकती है। श्री के बहुत सारे अर्थ होते हैं। कमला है, उसके अलग अलग नाम हैं। उसको लक्ष्मी भी बोला जाता है, नारायणी भी बोला जाता है, सुषमा बोला जाता है, अयोवसना बोला जाता है और श्री भी बोला जाता है। ये सभी नाम सूचनात्मक और प्रतीकात्मक है। सुषमा का अर्थ है समान, समत्व। और वही समानत्व विष्णु की शक्ति बन सकती है। कमला का अर्थ होता है जल, जल के आभूषण को धारण करने वाली विद्या, जल को आभूषण धारण करने वाला तत्व। विष्णु वो क्षीर सागर के अंदर शयन करते हैं, इसीलिए कमला का एक नाम अयोवसना है। और ये नाम वेद में से आता है। आई का अर्थ है जल और वसना का अर्थ है वस्त्र। इसके आवरण धारण करने वाली शक्ति अयोवसना, ये कमला का ही एक नाम है। ये क्रिया शक्ति और गति शक्ति का आभास है। वो शरीर, मन और आत्मा की गति, विकास और शक्ति का कारण वो कमला विद्या बनती है, जिसको योग चित्त और विलास शक्ति भी कहता है। और ये चित्त और विलास शक्ति को तंत्र कमला कहता है। कमला विद्या को श्री भी कहा जाता है, जैसे मांगलिकता और शुभता का प्रतीक। कमला यानी कि जो अचेतन और अंधकार में से बाहर आने का शुभ प्रतीक है, जो सत्व का प्रकाश है, जो अंधकार में से उजास की ओर, दिव्यता की ओर, प्रकाश की ओर तुम्हें ले जाती है। जो कमल की आयुष्य होती है वो सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य में होती है। जैसे सूर्योदय होता है वो कमल खिलता है और सूर्यास्त होने पे कमल वो बंद हो जाता है। यानी इसका अर्थ ये समझे कि जब सूर्य यानी तुम्हारे जीवन में ज्ञान का प्रागट्य होता है, तब वो तुम्हारा सहस्त्रदल कमल जागृत हो जाता है। और जैसे ही वो अंधकार में ही हो जाता है, तुम अज्ञान में चले जाते हो, तो वो कमल बंद हो जाता है। ज्ञानी पुरुष का सहस्त्रार है वो कुछ अंशों तक थोड़ा बहुत खुला होता है। जैसे जैसे उसके अंदर दिव्यता आने लगती है, पात्रता आने लगती है, गुरु द्वारा संचित शक्तिपात का आविर्भाव होने लगता है, उस सहस्त्रदल कमल अपने आप खिलने लगता है। और जैसे जैसे वो कमल खिलता है, उसके अंदर छुपी हुई सहस्त्र सिद्धियां अपने आप प्रकट होने लगती है।
कुंडलिनी के अंदर जो ये चक्र होते हैं वो चक्र भी एक कमल की ही, ये कमल का ही प्रतीक है। देवी कमला का निवास स्थान तुम्हारे हृदय के भीतर है, क्योंकि तुम्हें आनंद की अनुभूति, चेतनाओं की अनुभूति, विचारों की अनुभूति, किसी भी चीज का रूप रस गंध और स्वाद की अनुभूति, उसका आनंद और संताप तुम्हारे हृदय में ही होता है। जब तुम आनंदित होता है, तुम्हारा हृदय विशाल होने लगता है, अपने आप सारे रोग 5-10 मिनट के लिए समाप्त हो जाते हैं। ये आनंद का विषय है। जैसे तुम सोचो कि अगर तुम्हारा पुराना मित्र बहुत अरसे के बाद विदेश से लौटा हो और तुम बहुत गाढ़ मित्र हो, लेकिन उससे मिलने की एक ऊर्जा होती है। वो ऊर्जा जब वो आता है तुम्हें मिलने के लिए, तुम उसे गले लगाते हो, और गले लगा के अंदर जो तुम्हारे अंदर जो एक 5-10 सेकंड के लिए जो आनंद की उत्पत्ति होती है, वो आनंद जैसे लगे कोई अपना मिला। जो आनंद की उत्पत्ति हुई, वो आनंद देने वाली जो विद्या है, मीन्स के वो शक्ति है। जो आनंद का तुम्हें स्पर्श हुआ और तुम्हारा रोम रोम खिल उठा, तो वो समझ लो कि वो कमला है। कमला का आविर्भाव जीवन के हर एक क्षेत्र में मिलता है, लेकिन वो क्षणभंगुर रूप में मिलता है। लेकिन आध्यात्मिकता के हिसाब से अगर तुम कमला को देखने जाओ, तो वो परमानंद की एक खोज है, वो नित्यानंद की एक खोज है। ये एक ऐसी अवस्था है कि जो तुम्हें हर पल आनंद ही देती है। तुम हर पल एक नए विज्ञान और ज्ञान के अंदर जुड़े चले जाते हो, तुम एक अलग तर्क के अंदर चले जाते हो। तुम्हारी एक खोज है, उसके प्रति तुम्हें बहुत जिज्ञासा है, बहुत बार खोजा लेकिन वो नहीं मिल रहा, कहीं तुम्हारे सामने आ गया, तुम्हें बहुत आनंद मिल जाएगा। वो आनंद की जो प्राप्ति करवाई, उसकी मूल शक्ति वो कमला है। कमला का आविर्भाव ज्यादातर कोई मंत्र तंत्र यंत्र से, वो भी एक उसका योग अभ्यास है या तो उसकी प्रक्रिया है, वहां से भी तुम पा सकते हो। किंतु ज्यादातर जो संत हो गए, जो फकीर हो गए, जो औलिया हो गए, जो महात्मा सिद्धात्मा सिद्ध पुरुष हो गए, उन्होंने ये कमला की शक्ति, आनंदमय शक्ति का आविर्भाव उनके अंदर भजन कीर्तन लगन देव सेवा और ध्यान से मिला, श्रवण से मिला, भगवत नाम स्मरण से उनका ध्यान लग जाता था, उन्हें आनंद की प्राप्ति होती थी। कोई बुलाए, जैसे रामकृष्ण परमहंस को सिर्फ माँ बोले, उसके अंदर तो म से अ तक जाने के अंदर तो उनके अंदर इतना आनंद पैदा हो जाता था जैसे महाकाली साक्षात उसके सामने आके खड़ी हो जाए। कोई माँ शब्द पुकारे सिर्फ। ऐसे बहुत कम संत हैं जिन्होंने ये पद हासिल किया है। एक समाधि के उस पार रहने वाले संत हैं, उनको इस दुनिया के उस विषयों के अंदर ज्ञान नहीं रहता। उनको अगर सिर्फ एक शब्द, देवी के नाम का शब्द, देवी के मंत्र का शब्द, उसका नाम पुकार लिया, बहुत हो गया, वो संत गदगदित हो जाते हैं। ऐसे निस्वार्थी संत और सच्चे संत बहुत कम पृथ्वी के ऊपर है। ये परम भौतिक स्तर की विद्या है। अगर कमला देने बैठी तो समझ लो दुनिया की कोई भी ऐसी चीज नहीं है वो जो तुम्हारे पास ना हो, तुम्हें आनंदित करने के लिए। वो तुम्हें आनंदित करने के लिए सब कुछ दे सकती है, सब प्रयोजन कर सकती है। तुम्हें हर पल आनंद देने के लिए वो हर पल तुम्हारे बाजू में खड़ी रह सकती है। अगर कमला के अंदर किसी साधक की चेतना का प्रवेश हो गया तो कमला ना जाने वो तो एक शब्द उच्चारण मात्र से कनक धारा नीचे आ जाती है।
जैसे शंकराचार्य थे, उन्होंने सिर्फ बोल दिया कि इतनी इतनी खराब हालत ये गरीब की, और तुझे शर्म नहीं आती। तब उन्होंने बोला अंगम हरे पुलक भूषणम आश्रयंती। तब ये स्तुति उनके अंदर से प्रकट हो गई और कनकधारा हो गई। वहां तक भाव लेके गए और भाव में वो देवी को आनंद दिलाया। तब देवी आनंद होके सब कुछ न्यौछावर कर दिया। अरे सोना चाहिए ले ले बेटा जा, लक्ष्मी चाहिए ले ले, अरे क्या चाहिए तुझे बोल। खुदा बंदे से खुद पूछे कि बोल तेरी रजा क्या है, ये वो अवस्था है। लेकिन भगवती के प्रेम के अंदर, भगवती के भाव के अंदर, भगवती की आराधना के अंदर, भगवती की साधना के अंदर तुम इस तरह से लीन हो जाओगे, तब जाके भगवती तुम्हें सहाय देगी। तुम्हें उससे प्रेम ही नहीं है तो वो क्या तुम्हें करेगी, क्योंकि उससे तो प्रेम से ही आनंद मिलता है, उससे तो भाव से ही आनंद मिलता है। अरे लक्ष्मी को लक्ष्मी की क्या जरूरत है। तुम धनतेरस के दिन लक्ष्मी पूजन करने के लिए सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, पुराने नोट सब कुछ निकालोगे, उसके ऊपर तिलक करोगे, वो देवी बोलेगी ये मेरा पूजन हुआ क्या? सही में ही ये मैं ऐसा पूजन चाहती थी? किसी ने बोला लक्ष्मी यंत्र रख दो, श्री यंत्र रख दो, क्या देवी यही चाहती है तुमसे? धातु की पूजा करो। श्री यंत्र विग्रह मना नहीं है देवी का, ये भी एक साइंस है, किंतु देवी का भाव समझो। देवी आती कहां से, उसकी लक्ष्मी, उसकी ऊर्जा आती कहां से? अरे तुम खुद इतने आनंदमय हो जाओ ना, तुम इतने आनंदमय कोष से भरपूर हो जाओ। तुम अगर तुम्हारे अभाव को प्रभाव में बदल दोगे और देवी की सिर्फ और सिर्फ स्तुति और आराधना करोगे तो देवी सब कुछ देगी। देवी को तो पता ही है तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, लेकिन तुम अभाव क्यों बताते हो? तुम प्रभाव रखो, तुम सच्चे दिल के भक्त बनो, तुम सच्ची निष्ठा वाले भक्त बनो। क्योंकि ये जो 10वीं विद्या है ना, वो भाव संलग्न विद्या है। ये परम भौतिक तत्वों को उत्पत्ति करती है। किसी के अंदर भाव पैदा करना, किसी के अंदर प्रेम के पैदा करना, किसी के अंदर उल्लास पैदा करना, ये विद्या का कार्य है। व्यक्ति की साधना ऐसे देखने जाए तो भौतिक इच्छाओं से ही होती है, किंतु जब साधना धीरे धीरे गंभीर बनती जाती है, इच्छाएं गंभीर होती जाती है, वासना और विचार ये सब नामशेष हो जाते हैं। जब साधना के अंदर तुम लीन हो जाओगे तब ये इच्छा, वासना, विचार सब नामशेष हो जाएगा। और चैतन्य विकास की ये अंतिम अवस्था है, इसे परम अद्वैत अवस्था भी बोलते हैं। इसके अंदर यही देखा आएगा कि एक क्षणिक और क्षुल्लक वस्तु के पीछे, भौतिक वस्तु के पीछे भी तुम्हें वो परमात्मा की झांकी दिखाई लगेगी। तुम्हें अगर लक्ष्मी में भी, पैसों में भी अगर देवी दिखाई लगे, तुम पैसे का भी विवेकपूर्ण अगर उपयोग करने लगे, तुम पैसों को भी सही मार्ग के ऊपर उपयोग करने लगे या उपभोग करने लगे, तो समझ ला लक्ष्मी तुम्हारे पास खींची चली आएगी। तुम लक्ष्मी किसको देते हो, वो लक्ष्मी कहाँ यूज करेगा, ये सब देखने का विवेक तुम्हारे भीतर होना चाहिए। तुम किसी की लक्ष्मी हड़प लोगे, किसी की संपत्ति हड़प लोगे, उसका आनंद तुम छीन लोगे कि तुम्हारा आनंद भी छीन लिया जाएगा। अगर तुमने किसी को आनंद दिया है, तुमने किसी की मदद की है, तो समझ लेना परमात्मा भी तुम्हारी मदद ये इनके प्रकार से करेगा। ये वाइसे वर्षा है। आघात और प्रत्याघात समान मूल्य के ही होते हैं। तुम दोगे तो वो भी देगा,
तुम लोगे तो वो भी लेगा। ये कर्म प्रधान है, ये कर्म प्रधान है। ये प्रकृति रूप से जो भी तुम देखते हो, नदी, पर्वत, आकाश, वृक्ष, जंगल, पशु, पक्षी, प्रकृति के अंदर जो भी निर्मित हुआ है वो कमला का आनंदमयी प्रतीक है। तुम ऐसी जगह पे घूमने जाते हो जहाँ तुम्हें आनंद मिलता है, शांति मिलती है, प्रमोद मिलता है, तो समझ लेना वहाँ कमला का वास है। ये स्थूल, सूक्ष्म, भौतिक, अभौतिक शरीर, आत्मा, ये सब ध्रुवों के ऊपर, सारे डायमेंशन के अंदर एकमात्र एक ऐसी विद्या है जो जिसके होने मात्र से वो साधना में या वो ऊर्जा में, वो अवस्था में तुम्हें आनंद मिलता हो। साधना में भी बिना आनंद तुम बैठोगे तो साधना खंडित होने ही वाली है। साधना ने तुम्हें हठयोग से साधना की, तब भी तुम्हारा आनंद खंडित होगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में बोला है कि जो इंद्रियों को दमन करके मेरी प्राप्ति करना चाहता है वो तो मूर्ख है। क्योंकि जब तक इंद्रियां ही संतृप्त नहीं है, इंद्रियां ही प्यासी है, इंद्रियां ही आनंदमय नहीं है, तुम परमानंद की प्राप्ति कैसे करोगे? तुम परमानंद की प्राप्ति कैसे करोगे? तुम्हारे मन के अंदर ही आनंद नहीं है, तुम आत्मविद्या कैसे प्राप्त करोगे? तुम्हारे घर के अंदर खाने के फाफे है, तुम घर के अंदर ही दरिद्र हो, तो तुम्हें आनंद कैसे प्राप्त होगा? इसीलिए देवी क्या कहती है, जो भी मिला है उसे बांट, जो भी मिला है उसको देना शुरू कर, तुझे भी मिलेगा। तुम आनंद दो तो तुम्हें आनंद मिलेगा। तुम जो भी अवस्था के अंदर हो, परमात्मा का अभिवादन करो। ये परमात्मा, तूने मुझे जो भी दिया है वो बहुत पूर्ण रूप से दिया है, मैं तेरा अभिवादन करता हूँ, और जो मेरे से गलती हुई है मुझे क्षमा करना। ये दो शब्द ही बहुत कुछ कह जाते हैं। कर्म काटने पड़ेंगे, पाप और पुण्य दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। ये थी भौतिक चीजों की बात। अब आते हैं आध्यात्मिकता की ओर। अगर अस्तित्व के संदर्भ में देखने जाए तो संहार और पालन वो दो एक ही सिक्के की दो पहलू हैं। ऐसे ही हरि और हर, शिव और विष्णु के अंदर सिर्फ ई का ही डिफरेंस है। हर यानी शिव, हरि यानी विष्णु। तंत्रसार में हर को चेतना बोला गया है और हरि को शक्ति की संज्ञा दी गई है। और चेतना ना पुल्लिंग है ना स्त्रीलिंग है। चेतना वो सिर्फ एक चेतना है, एक दिव्य प्रकाश है, एक दिव्य पुंज है, एक दिव्य तार है। और यही दिव्य चेतना का प्रयोजन विकास, परिवर्तन और संतुलन है। तुम्हारे जीवन के अंदर अगर घटनाएं परिवर्तन नहीं हो रही है तो समझ लेना कहीं ना कहीं कमला का अभाव है, कहीं ना कहीं आनंद का अभाव है, कहीं ना कहीं एक ऐसी सोच के पीछे, तुम अंधश्रद्धा के पीछे भाग रहे हो जिसके कारण तुम्हारे जीवन में अभाव है। और इसी अभाव के कारण, इसी सोच के कारण तुम दरिद्र और गरीब रहते हो। ज्ञान एक ऐसा कोश है, ज्ञान एक ऐसा विज्ञानमय कोश और ज्ञानमय कोश, और फिर आता है आनंदमय कोश। ज्ञान और विज्ञान जब तुम्हारी चेतनाओं के अंदर, तुम्हारी नाड़ियों के अंदर, तुम्हारे कोश के अंदर, तुम्हारे शरीर के अंदर अगर रमने लगे, तुम्हारे बुद्धि के अंदर रमने लगे, आध्यात्मिक का ज्ञान और विज्ञान, तुम ज्ञानमयी विज्ञानमयी,
तो ये रमने लगे तभी जाके तुम्हारा तर्क संलग्न होता है मन से। विद्या साधना करने से, कोई भी साधना करने से या तो अनुष्ठान करने से, कर्म करने से तुम्हारा तर्क जागरूक होता है तो तुम्हें आनंद मिलेगा। तुम्हें अनुभूति प्राप्त होगी तो तुम्हें आनंद मिलेगा। बिना अनुभूति तुम नीरस हो जाओगे, क्योंकि वो ऊर्जा नष्ट हो जाती है। ऊर्जा का कार्य क्या है? विकास और परिवर्तन। किसी ने बोला कि मैं श्री विद्या की हुई है तो मैं क्या बगलामुखी कर सकता हूँ? कर सकते हो। क्या मैंने श्री कुल की विद्या की हुई है तो मैं काली कुल की कर सकता हूँ? कर सकते हो। परिवर्तन ही संसार का नियम है। तुम्हारा विकास शायद श्री कुल में रुका हुआ है क्योंकि तुमने विष्णु तत्व को धारण नहीं किया होगा। तुम्हारे अंदर शिव तत्व, तुम्हारी पात्रता शिव तत्व वाली है तो तुम्हें शिव तत्व में जाना पड़ेगा और काली कुल की उपासना करो। ये चयन तुम्हें करना है। साधना परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, अभी भी समझा रहा हूं। तुम जो भी साधना पकड़े हुए अगर उसका पूर्ण ज्ञान ले लो, पूर्ण नॉलेज ले लो तो तुम्हारा अभाव सारा हट जाएगा। श्री विद्या में क्या होता है? कौन कौन सी साधना की? गणपति, महागणपति, श्यामला, मातंगी, फिर क्या आता है? बाला, पंचदशी, षोडशी, महाषोडशी, विक्षिप्र प्रसाद गणेश, फिर कामेश्वर शिव। पूरी जिंदगी साधना में नहीं कि तुमने आनंद को प्राप्त किया, तुम तो एक प्रोग्रामिंग के अंदर फंसे हुए हो। 40 दिन अनुष्ठान करो, इतने तर्पण करो, इतने मार्जन करो, इतने यज्ञ करो। ये प्रयोजन है, शास्त्रों के अंदर प्रयोजन है, अलग अलग मार्ग है। ये गलत नहीं है, लेकिन आनंद कहीं कम हो रहा है, आनंद और उल्लास कम हो रहा है क्योंकि तुम्हारे भीतर ज्ञान और विज्ञानमय कोश के अंदर ऊर्जा गई नहीं है। तुम ज्ञानमय और विज्ञानमय कोशों के अंदर अगर ज्ञान की ऊर्जा डालोगे तब जाके ही तुम आनंदमय कोश के अंदर प्रवेश कर पाओगे, और आनंदमय कोश के अंदर प्रवेश कर पाओगे तभी तो जाके तुम्हारा चेतना, जो चेता तंत्र है, चेतना का पूरा विस्तार है, वो पूरा आनंदमय होगा। और वो जैसे आनंदमय होगा तुम्हारे अंदर ऊर्जाओं का विकास होगा। ऊर्जाओं का विकास होगा तो तुम किसी भी चीज को सम्मोहित कर सकते हो, आकर्षित कर सकते हो, या तो कोई भी चीज तुम्हारे पास आ सकती है। फिर होता है यम यम चिंतयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम्। त्वं ज्ञानमयी विज्ञानमयोऽसि। अथर्वशीष क्या कहता है? त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। तुम ज्ञानमयी हो, विज्ञानमयी हो। सर्वं खलविदं त्वत्तो जायते, सर्वं खलविदं त्वत्तिष्ठति, त्वयलयमेष्यति, त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः, त्वं चत्वारि वाक्पदानि। तो ये क्या है सब? तुम जल भी हो, तुम आकाश भी हो, तुम नभ भी हो, तुम ज्ञान भी हो, विज्ञान भी हो। एक ही तो तत्व हो तुम। एक ही तो तत्व हो तुम। वो एक तत्व कौन सा है? वो आत्म तत्व है। और आत्म तत्व का जब विज्ञान तुम्हें मिल जाता है, उसका ज्ञान मिल जाता है, आत्मबोध मिल जाता है, तब जाके तुम्हारे भीतर की कमला का प्रागट्य होता है। और वो लक्ष्मी कैसी है? वो समुद्र मंथन से निकली हुई लक्ष्मी है। तो समुद्र मंथन कौन सा? तुम्हारी एक और देवताओं की दी गई इंद्रिया है और एक और तुम्हारे मन और विचार रूपी असुर है। उसके बीच मंथन होता है। किसका मंथन? गुरु के दिए गए सत्संग का मंथन, गुरु से दी गई शिक्षा का मंथन होता है। तुम्हारी बुद्धि का मंथन होता है। नीचे कुर्म है। कुर्म का मतलब क्या है? कुर्म क्या करता है? वो स्थिर रहता है। मेरु क्या है? वो मन है। और वासुकी क्या है? तुम्हारी कुंडलिनी है। और उसके ऊपर ब्रह्मा बिठाए गए। ब्रह्मा कौन है? वो ब्रह्म ज्ञान है। तुम्हारे विष्णु यानी क्या? विष्णु ने कुर्म अवतार धारण किया। इसका अर्थ क्या है?
कि तुम्हारे अणु अणु के भीतर वो विष्णु शक्ति, विष्णु तत्व विशेष अणु प्रकट हो गया। और जैसे ही तुमने इंद्रिय अपने कर्मेंद्रियों को संकोच करके अपने कवच में ले लिया, तुमने बाहर की सारी चीजों को बंद करके अपनी इंद्रियों को काबू में करके वो मन रूपी मंदिराचल को अपने ऊपर बिठा दिया, और कुंडली रूपी जो सर्प है उससे मंथन करना शुरू कर दिया। तो ऊपर क्या है? देवता है, इसलिए जो शीर्ष है वो शीर्ष और जो पुच्छ है उसके बीच संघर्ष होता रहता है। कुंडलिनी कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। उसके भीतर तुम्हारा मन वो मंथन होता रहता है। तो जैसे ही ये समुद्र मंथन होता है, अनेक अनेक दिव्य रत्नों की प्रगट्य होता है। उच्चेश्रवा निकला, ऐरावत निकला, कल्प वृक्ष निकला, धन्वंतरी निकले, अमृत निकला, विष निकला। तो जैसे ही पहले समुद्र मंथन होगा तुम्हारे भीतर, तो पहले ही विष निकलेगा। कौन सा विष? सांसारिक विष निकलेगा, सांसारिक आपदाओं का विष निकलेगा। मेरी तो जॉब है, मैं क्या करूँगा, मैं तो ये साधना नहीं कर पाऊँगा, मैं ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाऊँगा, मैं भक्ति में नहीं चल पाऊँगा, मैं इतने अनुष्ठान नहीं कर पाऊँगा, ये मंत्र जाप नहीं कर पाऊँगा। कोई शॉर्टकट दे। मेरी इतनी जिम्मेदारी है, मेरे को बच्चों को पालना है, मेरी बीवी कंकास करती है, ना मेरे पास लक्ष्मी है, ना खाने के पैसे है। विष निकला, अभाव निकला। प्रथम तुम्हारा अभाव निकलता है, और वो अभाव भी विष है। और ये विष कौन पी सकता है? शिव पी सकते हैं। इसलिए महादेव बोले गए। महादेव क्यों? महादेव क्यों? तुम्हारे भीतर जो एक साक्षी भाव है, जो एक स्थिर भाव है, जो आत्मा का भाव है, उसे पता है कि जब मैं आध्यात्मिक पथ के ऊपर निकलूंगा तो सर्वप्रथम मुझे ये सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ये संसार रूपी विष का मुझे पान करना पड़ेगा। वो ज्ञान तुम्हारे भीतर उतर जाता है और तुम वो शिव तत्व के अंदर समन्वित हो जाते हो, और यही विष तुम हलाहल को पी लोगे। ये हलाहल को तुम पी लोगे। फिर जाके धीरे 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 मंथन होते होते सारी चीजों का आविर्भाव होने लगता है, और उसमें से ही कमला का प्रागट्य होता है। भौतिक सुखों का प्रागट्य भी अंदर से होता है। ये समुद्र मंथन की घटना है। नेगेटिविटी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी, इसके अंदर ही तुम रम रहे हो, और उसके अंदर से जो निकलता है वो तुम्हारे रत्न होते हैं। तुम्हें पहले कूर्म बनना पड़ेगा और मन को खड़ा करना पड़ेगा लड़ने के लिए। मन को खड़ा करना पड़ेगा लड़ने के लिए। ये मन मंदिराचल जैसा ही है। ये मन तुम्हारा मंदिराचल जैसा ही है। एक पर्वत जो समुद्र मंथन में काम आया, और एक पर्वत जो भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली से उठाया, उसको गोवर्धन बोला गया है। गो यानी इंद्रियों को वर्धन करने वाला। वो कौन? मन। ये सारी जितनी भी जो चीजें बनी हैं, ये इसके पीछे कुछ ना कुछ आध्यात्मिक रहस्य छुपे हुए हैं। ये तुम्हारी कुंडलिनी का जब मंथन होता है तो विष निकलेगा, जहर निकलेगा, आपत्ताएं निकलेगी। साधना करने जाओगे, तुम्हारा शरीर भंग होगा, शरीर के अंग अवयव टूटेंगे, नाड़ियां जब खुलती है, उसके चेतना का प्रवाह खुलता है, शरीर दुखेगा, तुम्हारा कष्टमय होगा, शरीर तपेगा, तुम बीमार हो सकते हो। ये सारा विष तुम्हें पीना पड़ेगा। धीरे 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 करके वो शरीर को सक्षम बनाना पड़ेगा। तुम्हारे शरीर के सारे कोशों का शुद्धिकरण तुम्हें करना पड़ेगा।
ये समुद्र मंथन असलियत में जब तुम्हारे भीतर होने लगे, तुम्हारी इंद्रिय देवताओं, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारे गुण, तुम्हारा विवेक, तुम्हारे सद्गुण और दुर्गुण के बीच जब ये समुद्र मंथन होने लगे तो समझ लेना तुम्हारे भीतर से कुछ ना कुछ निकलना शुरू हो जाएगा। तुम जितने भी अवतारी पुरुष ले लो, उन्हें संताप पहले मिला है, फिर आनंद बाद में आया है। क्या राम को वनवास नहीं हुआ 14 साल का? कृष्ण को जन्म से ही यातना नहीं भुगतनी पड़ी। बुद्ध को संसार से ही रस उठ गया था। परशुराम को इतने क्षत्रियों के सामने लड़ना पड़ा था। जब आज भगवान जब अवतार लेते, उनको भी अगर ये समुद्र मंथन के विषय में से निकलना पड़ता है, तो हम तो आम मनुष्य है। जब साधना करने बैठते तब ये सारे पदार्थ तुम्हारे भीतर से निकलेंगे। इसलिए ये जरूरी है कि कमला में प्रवेश करने से पहले ये समुद्र मंथन की घटना तुम समझ लो। कमला का और लक्ष्मी का जो बीज मंत्र है वो श्रीम है। श्रीम का अर्थ सौंदर्य, समृद्धि, भक्ति, भव्यता, शरणागति, शुभ और मंगलकारी है। अध्यात्म और रहस्यवाद के जो ज्ञाता थे भृगु ऋषि, वो ये मंत्र के दृष्टा है। भृगु ऋषि को शुक्र ग्रह से भी संबोधित किया जाता है। लक्ष्मी को भृगु और वरुण का संतान बोला गया है, क्योंकि वो दरिया में से प्रकट हुई। वैदिक ऋषि के जितने भी कुल हो गए, उनके स्तोत्र भृगु ऋषि थे। भृगु और अंगिरस, अंगिरस का अर्थ होता है अग्नि का एक स्वरूप। भृगु ने ही भगवान विष्णु के, भृगु का जो संबंध है वो भगवान विष्णु के साथ है, और अंगिरस का संबंध वो भगवान शिव के साथ है। कमला का ध्यान का अगर श्रेष्ठ अभिगम देखने जाए तो वो तो साकार रूप से हर जगह व्याप्ति है, और निराकार रूप से वो परम तत्व की परम सत्ता है, जिसको पाने से तुम तद्रुप्त हो जाते हो। जब आप सूर्य की किरणों के ऊपर ध्यान करते हैं तो वो भौतिक शक्ति के रूप से नहीं, क्योंकि एक दिव्य प्रकाश के रूप से। तो देखने जाए तो सूर्य की जो किरणें हैं वो जीवन को पोषण देती है, और सूर्य के माध्यम से ही ये परम ऊर्जा हमें स्पर्श करती है। विश्व की जितनी भी परंपरा देखने जाए, सभ्यताएं देखने जाए, वो सूर्य को ही आदि देव के रूप से पूजती है। सूर्य की जब हाजिरी होती है तो ही आंतरिक परिवर्तन आता है, प्रभाव आता है। इसीलिए वो कमला का कार्य वो आसान कर देता है। सूर्य का अर्थ है दिव्य ज्ञान, आत्मज्ञान। जब तुम्हारे भीतर वो दिव्य ज्ञान और आत्मज्ञान का प्रागट्य हो जाता है तो ये सिद्धि, ये कमला की सिद्धि को कार्य करने के अंदर बहुत आसानी हो जाती है। देखो, श्री विद्या ले लो, बगलामुखी ले लो, कमला ले लो, छिन्नमस्ता ले लो, धूमावती ले लो, माताएं दशो महाविद्या ले लो, जब तक तुम्हें आत्मज्ञान ही नहीं है, आत्मबोध ही नहीं है, तब तक ये महाविद्याएं तुम्हें फल भी कैसे दे पाएगी।
क्योंकि तुम जो उपयोग कर रहे हो, जिस ऊर्जा का उपयोग कर रहे हो, वो तो आत्मा ही है और आत्मा को प्रकाश देने वाला परमात्मा है। और तुम्हें जाना है ये 10 डायमेंशन के अंदर, 10 ऊर्जाओं के अंदर, तो तुम्हारे भीतर आत्मशक्ति तो तुम्हें चाहिए। तुम्हें सहस्त्र दल के हर कोने में जाना है तो तुम्हारे अंदर आत्मशक्ति तो चाहिए। तुम्हें हर एक चीज़ को समझना है, उसके लिए तुम्हें तर्क तो चाहिए, प्रज्ञान तो चाहिए। तो ये समझने वाला, सीखने वाला और उतारने वाला और उसका फोर्स देने वाला वो परम शिव, वही आत्मा है। आत्मा तो सब कुछ जानता है। आत्मा को, तुम्हारी आत्मा को दश महाविद्या का ज्ञान है। वो तो युगों युगों से ज्ञान लेके ही बैठा हुआ है। उसके ऊपर आवरण चढ़ गए हैं, अनेकों जन्म के आवरण तुम्हारे ऊपर चढ़ गए, संस्कार चढ़ गए। और ये संस्कार के वजह से ही तुम अपने भीतर का जो दिव्य ज्ञान है, अपने भीतर की जो आत्म ऊर्जा है, उससे तुम वंचित हो गए। वो तुम्हारे भीतर की कमला, वो विष्णु विहीन हो गई है। इसीलिए तो समुद्र मंथन होता है। श्री चली गई, देवताओं के पास से भी चली गई और दानवों के पास से भी चली गई। श्री रूठ गई, श्री समुद्र में चली गई वापस। और समुद्र में जाने से दोनों को संताप हो गया। देवता बोले हमारे पास भी आनंद चला गया है, असुर बोले हमारे पास भी आनंद चला गया है। तब वो मूल देव त्रिदेव के पास जाते कि भाई अब करे तो करे क्या? तो बोले समुद्र मंथन करो, कि कहाँ भूल हुई है उसका मंथन करो। तो जैसे ही तुम मंथन करते जाओगे, तुम पिछले जन्मों के रहस्य, उसके आगे के रहस्य, सब रहस्यों को, कहाँ कहाँ गलती हुई थी, कहाँ कहाँ संस्कार अटके हुए, कहाँ कहाँ गुण अटके हुए, कहाँ कहाँ तुम्हारे पाश पड़े हुए, वो सब तुम दूर करते जाओगे धीरे धीरे। तुम्हारा विवेक जागृत हो जाएगा। और जो भी ये दिव्य रत्न निकले हैं तुम्हारे भीतर से, वो मैं कभी समुद्र मंथन के ऊपर व्याख्यान करूंगा, तब एक एक रत्नों का के ऊपर में एक एक जो पदार्थ निकले उसके ऊपर मैं व्याख्यान करूंगा। और वो शायद 2-3 घंटा चले, क्योंकि ये बहुत बृहद विषय है। उसका अगर समय मिला तो मैं 2-4 दिन में उसका भी व्याख्यान करूंगा। तो ये आत्मा से ही, जब आत्मा का आविर्भाव होता है, ज्ञान का आविर्भाव होता है, तभी जाके वो आनंद दिखाई देता है। वो कमला का आनंद दिखाई देता है। वो ऊर्जा और चैतन्य शक्ति का जो अभिव्यक्त आनंद है वो दिखाई देता है। जैसे देखने जाए कि कला, सौंदर्य, संगीत, संस्कार, सद्गुण, सभ्यता, ये सब वो परमात्मा के चेहरे ही है। इसको समझाने की जो दृष्टि है वो कमला है। जो तुम्हें ध्यान खींचती है, जो तुम्हारा ध्यान खींचती है, जो तुम्हें ध्यान में ले जाके आनंद की प्राप्ति कराती है, वो विद्या, वो कमला है। किसी को संगीत से आनंद मिलता है, किसी को संस्कार से आनंद मिलता है, किसी को सद्गुण प्राप्त करने से आनंद मिलता है, किसी को सभ्य वर्तन से आनंद मिलता है। तो ये आनंद खींचने वाली जो विद्या है वही कमला है। अगर आनंद का और कमला का अगर ध्यान देखने जाओ, तो अगर सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है, तो सिर्फ आकाश को देखो, आकाश की घटनाओं को देखो, सूर्य कैसे धीरे 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 करके ऊपर आ रहा है। प्रकृति ने कितना सुंदर एक चित्र खड़ा किया है, कितने मेगापिक्सल का, इनफाइनाइट मेगापिक्सल का, फिर भी तुम देख रहे हो। HD के ऊपर से बोलते हैं ना कि 4K से ऊपर का चित्र भगवान तुम्हें दिखाता है मल्टी डायमेंशन के अंदर। तुम देखो उसको, उसकी आनंद अनुभूत करो। प्रकृति के अंदर खोना सीखो, प्रकृति के मौन को समझो। प्रकृति तुम्हें यही समझाती है, सब क्षण भंगुर है। सूर्य उदित भी होगा, सूर्य अस्त भी होगा, सूर्य वापस भी आएगा। ऐसे ही जीवन और मृत्यु का खेल है। तुम्हारी साधना कहीं रुकने नहीं वाली है, तुम्हारा प्रोग्रेस कहीं रुकने नहीं वाला है।
तुम इस जन्म में चाहे तुम दरिद्र हो सकते हो या तो अविद्यावान हो सकते हो, लेकिन प्रयास करोगे तो तुम्हारा भी सूर्योदय होगा, तुम भी कुछ प्राप्त कर सकते हो। लेकिन ये प्रकृति क्या कहती है? प्रकृति तुम्हें देती है, तुमसे लेती नहीं है। तुम प्रकृति को देना शुरू कर दो तो प्रकृति तुम्हें डबल देना शुरू कर देगी। आज ये कोरोना चल रहा है, क्यों चल रहा है? मानव ने हर जगह संहार ही किया है। गलत प्रोग्रामिंग के अंदर जीवों ने जीव हिंसा करके प्रकृति को नष्ट कर दिया है। प्रकृति के सारे नियमों का उल्लंघन हुआ है, चाहे वो जल ले लो, अग्नि ले लो, वायु ले लो, पृथ्वी ले लो, आकाश ले लो, सारी चीजों को प्रकृति की सुंदरता को नष्ट कर दिया। इसलिए वो काल चक्र या काल पुरुष के भीतर एक एंजाइटी पैदा हुई, एक बैक्टीरिया पैदा हुआ, और ये सूक्ष्म प्रलय अभी पृथ्वी पर आया है। मौत तो रोज होती है, कितनी मौतें होती है, कोरोना ही क्यों स्पेशल? प्रकृति को रिफाइंड होना था, प्रकृति को प्योर होना था। वो मानव सभ्यता से बहुत क्रोध हो गई थी, क्रुद्ध हो गई थी। इसलिए प्रकृति अपने को बैलेंस करने के लिए कभी कभी भूकंप लाती है, अतिवृष्टि करती है, दुष्काल करती है, ये कोरोना जैसी महामारी करती है। ये मानव सर्जित भी है और प्राकृतिक घटना भी है, क्योंकि उसको तो बैलेंस होगा ना है, उसको तो प्योर होना है। नहीं तो मानव और असुर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा तो पृथ्वी का सर्वनाश निश्चित है। फिर कमला चली जाती है, अभी सबका आनंद चला गया। कोरोना 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 करके आनंद चला गया। क्यों? क्योंकि तुमने पहले कभी किसी को आनंद दिया ही नहीं। मनुष्य जाति ने कभी किसी को आनंद दिया ही नहीं। ले लूँ, लूटफाट कर लूँ, चोरी कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, कंकास कर लूँ, युद्ध कर लूँ। ईश्वर ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया है, अपनी गुण दी है, अपनी कला दिया है, अपनी बुद्धि, अपनी क्षीर विवेक दिया हुआ है। उसको सभ्यता से चलना है, उसको संस्कारों का सिंचन करना है, किसी प्रोग्राम में फंसना नहीं है। ईश्वर ने सब कुछ दे दिया है तुम्हें, ईश्वर ने सब कुछ दे दिया है और तुम्हें एक शक्ति दी है। वो कौन सी है पता है? चॉइस करने की शक्ति, चाहने की शक्ति, इच्छा शक्ति तुम्हें दी गई है। अगर इच्छा तुम्हारी बलवान है तो उसका परिणाम भी बलवान होगा, और तुम्हारी इच्छा तुच्छ है तो उसका परिणाम भी तुच्छ होगा। कमला यही सिखाती है कि तुम कल्पना के उस पार जितनी भी सौंदर्य है, जितनी भी सुंदर चीजें है, जितना भी आनंद प्रकट करना है वो तुम्हारे भीतर प्रकट कर लो, और प्रकट करके दूसरों को आनंद कराना सीख जाओ। अरे कोई कुत्ता मिलता है, पप्पी मिलता है छोटा, उसके सिर के ऊपर प्रेम से हाथ तो घुमाओ, वो देखो कितना आनंदित हो जाएगा, वो तुम्हारा प्रेमी बन जाएगा। निस्वार्थ भाव से किसी गाय के ऊपर हाथ घुमाओ, किसी पक्षी के ऊपर हाथ घुमाओ, वो भी प्रेम करेगा तुम्हें। तुम किसी भी चीज से प्रेम कर सकते हो। अगर प्रेम करना आ गया तो समझ लो कमला आ गई तुम्हें, और कमला आ जाएगी तो अपने आप आनंद आ जाएगा। ये प्रेम का अभाव ही तुम्हें नीरस कर देता है, तुम्हें धूमावती में ले जाता है, और प्रेम के प्रभाव से ही तुम्हारे अंदर कमला का प्रागट्य होता है। तुम प्रेम करो, क्योंकि तुम्हारे पास ये शक्ति है, एक इच्छा शक्ति है और एक प्रेम शक्ति है। तुम इच्छा करो और प्रेम करो, ये दो करना सीख जाओ, उसके अंदर विवेक रखो, तो देखो क्या परिणाम आते हैं।
कमला अपने आप चली आ जाएगी। तुम्हारे क्लाइंट्स हो, तुम्हारे मित्र हो, तुम्हारे संबंधी हो, तुम्हारे माता पिता हो, तुम्हारे भाई बहन हो, तुम्हारी पत्नी हो, तुम्हारा प्रेमी या प्रेमिका हो, प्रेम निस्वार्थ करना सीखो। बिना कुछ लेने के प्रयोजन, इस हिसाब से प्रेम करो तो प्रकृति तुम्हें देगी। तुम्हें संबंध भी निभाने हैं, प्रकृति को भी देना है। तुम्हें संबंध भी निभाने हैं, प्रकृति को भी देना है। तुम देना सीख जाओ तो वो देना शुरू कर देगी। कमला का जो स्वरूप है वो श्वेत प्रकाशमान कमला, वो लक्ष्मी जैसा स्वरूप है उसका। वो कमल पुष्प के ऊपर बैठी हुई है, उसके दोनों हाथ में कमल है और दूसरे दोनों हाथ के अंदर अभय मुद्रा है और वरद मुद्रा है। तुम किसी को अभय दो, अभय दान दे दो। कोई तुम्हारे पास भय लेकर आता है, उसको डराओ मत, उसका भय दूर कर दो। और वरदा मुद्रा है उसके हाथ में। तुम सबको वरदान देना सीख जाओ। तुम्हें भगवती से कब वरदान मिलेगा? जब तुम वरदान देने योग्य बनोगे। तुम किसी को आशीर्वाद दोगे तो कोई तुम्हें आशीर्वाद देगा ना। हर कोई आता है, गुरुजी आशीर्वाद दे दो, गुरुजी आशीर्वाद दे दो, पर तूने किसी को आशीर्वाद दिया अभी तक? तेरे अंदर भी परमात्मा की वही शक्ति है जो मेरे अंदर है। वरदा मुद्रा और अभय मुद्रा। तुम्हारे पास कोई आता है, वो भय से नहीं आना चाहिए, वो प्रेम से आना चाहिए, आनंद से आना चाहिए, खींचा चला आना चाहिए। तब जाके समझ में आए कि भाई इसको कमला सिद्ध हुई है और वरदान लेके जाना चाहिए। देखो ये अभिगम है, ये अभिव्यक्ति है, ये शक्ति की अभिव्यक्ति, ये अवस्था है, वो तुम्हें धारण करनी होगी। तुम जैसे जैसे चलोगे तो तुम्हें चलेगा कि भाई ये शक्ति तो इस हिसाब से ही कार्य कर रही है और तुम्हारा जीवन परिवर्तन शुरू हो जाएगा। और उसके आसपास जो 4 हाथी है और हाथी कलश के द्वारा वो देवी को स्नान करवाते हैं। कमल वो उच्च पद और जागृति चेतना का प्रतीक है, जबकि जो 4 हाथी है वो शक्ति, बुद्धि, क्रिया और अनुशासन के प्रतीक है। तंत्र शास्त्र में हाथी को क्रमिक और संतुलित क्रिया का प्रतीक मानते हैं, क्योंकि हाथी एक सजाग और अनुशासित प्राणी है। हिंदू परंपरा के अंदर लक्ष्मी और बौद्ध परंपरा के अंदर तारा, वो एक जैसे ही उसका चित्र बनाया जाता है। ये दोनों सौंदर्य और फलद्रुपता और प्रेम के प्रतीक हैं। कमला के जो विविध परिमाण हैं, कमला के जो विविध डायमेंशन हैं, वो अगर हम समझने जाए तो 10 महाविद्याओं में धूमावती और कमला की प्रतिस्पर्धा है, क्योंकि धूमावती वो ज्येष्ठा है और कमला वो कनिष्ठा है। धूमावती विधवा, अशुभ, अवरोहिणी माना जाता है, जबकि कमला को सद्वा, शुभ और रोहिणी माना जाता है। इसका प्रादुर्भाव धन्वंतरी, उच्चश्रवा, ऐरावत और फिर लक्ष्मी आती है। ये धन्वंतरी, उच्चश्रवा और ऐरावत ये क्या है, मैं आपको जो समुद्र मंथन का लेक्चर करूंगा उसके अंदर समझाऊंगा। ये पूरी सृष्टि को ऋषियों ने 3 भागों में बांटा हुआ है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। जो महाकाली है वो तमोगुण है, कृष्ण वर्णा है और प्रलय काल की देवी है। महालक्ष्मी है वो रजोगुण, रक्त वर्णा है और सृष्टि काल की देवी है। और महासरस्वती है वो सत्व गुणा है, श्वेत वर्णा है और मुक्ति काल की देवी है। जो परम पुरुष है, जो अज है,
उसकी पुत्री अजा महाशक्ति वो तीन रूपों में प्रकट हुई, सृष्टि, प्रलय और मुक्ति, और वही अधिष्ठात्री बनी रही। कमला वो समृद्धि है, और उसके जो अगले जो और परिमाण है वो देखने जाए तो भौतिक और आध्यात्मिक संपत्ति की ओर से अगर देखने जाए तो समकालीन समय के अंदर कमला की जो पूजा विधि है उसका कारण भौतिक समृद्धि और बाह्य स्वरूपों से संलग्न है। आधुनिक सभ्यताओं के अंदर सत्ता, संपत्ति, सौंदर्य, प्रतिष्ठा, इसके प्रति इंसान की अभिमुखता बढ़ रही है। अगर देखने जाए तो कमला उसी गुणों की और उसी पदार्थों की शक्ति माना गया है। कमला है, उसको लेने से आनंद नहीं मिलता, देने में आनंद मिलता है। स्थूल वस्तु जो होती है, स्थूल पदार्थ जो होता है, उसके विषयों के पार ही कमला का जगत है। स्थूल संपत्ति को अगर मांगने जाओगे तो समझ लो कि तुमसे बड़ा भिखारी कोई नहीं है। स्थूल संपत्ति यानी भगवती को बोलोगे, माँ तू मुझे गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, रुपया दे दे, बैंक बैलेंस दे दे, एक नहीं दो चार दे दे, नोटों की बरसात कर दे, मुझको भी तू लिफ्ट करा दे। भगवती को तुम ऐसा बोलोगे और भगवती बोलेगी, भाई ये भिखारी एक और आया है, इसको भगाओ जल्दी 5-10 रुपये देकर। तुम्हें कुछ दिया जाएगा, संतुष्ट करके तुम्हें वापस दिया जाएगा, तो वापस तुम वही चीज करोगे। कमला के पास क्या मांगना है तुम्हें सूक्ष्म संपत्ति मांगनी है। तुम्हें कमला के पास सत्य मांगना है, चित्त मांगना है, आनंद मांगना है, शाश्वत प्रकाश मांगना है, ज्ञान मांगना है। ये सारी चीजें मांगने से ही तुम्हारी सूक्ष्म जो संपत्ति है वो बढ़ेगी। उसके बाद कोई मांगने की कोई जरूरत ही नहीं बढ़ेगी, क्योंकि परिशुद्ध जो चैतन्य है वही सर्वश्रेष्ठ तुम्हारी समृद्धि है। तुमने सच्चित आनंद मांग लिया कमला से, सत्य, चित्त और आनंद। अगर तुम्हारे बीच चित्त के अंदर सत्य का आविर्भाव हो गया, सत्य ज्ञान का आविर्भाव हो गया, आत्मज्ञान का आविर्भाव हो गया, ब्रह्म ज्ञान का आविर्भाव हो गया, तो तुम्हारा चित्त आंदोलित हो उठेगा और उसके अंदर आनंद की अभिव्यक्ति होगी और तुम वो सच्चित आनंद के स्वरूप में प्रवेश कर जाओगे। कमला का लक्ष्मी और काली से भी संबंध है। लक्ष्मी जो योग के साथ, लक्ष्मी जिसका योग के साथ संबंध है, उसका एक अंश कमला है। इसलिए उसको उस अर्थ में अगर देखने जाए तो वो काली भी है। शून्यता और सबरता, ये दोनों का अनुभव लगभग एक जैसा ही है। अगर तुम शून्य हो जाते हो, मौन हो जाते हो, तो मौन में भी तद्रुप्ति है और विराटता के अंदर, परिपूर्णता के अंदर भी तद्रुप्ति है। या तो तुम शून्य लेवल पे आ जाओ जहां से शुरू हुआ है, या तो तुम पूर्ण हो जाओ, या तो तुम जीरो हो जाओ, या तो तुम इनफाइनाइट हो जाओ, या तुम अमन हो जाओ, या मन के उस पार चले जाओ। तभी तुम्हारा कल्याण होने वाला है, क्योंकि सृष्टि चक्र तो एक जैसा ही है, जहां से शुरू किया वही खत्म होने वाला है। तुम अंतिम बिंदु और प्रथम बिंदु के बीच की एक कड़ी हो। तुम अगर उसे ज्वाइंट कर दोगे तो ये जन्म मृत्यु का जो खेल है वो तुम्हारे लिए एक खेल ही हो जाएगा। तुम्हें पता है मैं मरने वाला हूं, क्या टेंशन है, अगले जन्म में कुछ कर लेंगे। तुम्हारी ये बोधि अवस्था प्राप्त हो जाएगी। तुम आत्मा को जान लोगे, आत्मा अविनाशी, अविनाशी तत्व को जान लोगे, तुम परमात्मा को जान लोगे, परमात्मा के भीतर का अद्वैत अवस्था प्राप्त कर लोगे। ये सब होगा तुम्हारी सूक्ष्म संपत्ति से, और यही सूक्ष्म संपत्ति तुम्हें कमला दे सकती है, तुम्हें आनंद दे सकता है।
अनासक्ति अगर तुम्हें हो जाए, क्योंकि ये आसक्ति का बंधन ही, इच्छा से आसक्ति पैदा होगी और आसक्ति से काम और क्रोध का प्रागट्य हो जाएगा, और क्रोध से ही बुद्धि का विनाश हो जाता है और विवेक समाप्त हो जाता है। उसके लिए भी भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, क्रोधात् भवति सम्मोहः। और यही चीज है कि संगात् संजायते कामम, संगात् संजायते कामम, तुम्हारा संग कैसा है उसके ऊपर निर्भर करता है। तुम मन के साथ बैठते हो या आत्मा के साथ बैठते हो, तुम ज्ञान के साथ बैठते हो या ज्ञान के साथ बैठते हो, तुम तर्क के साथ बैठते हो या कुतर्क के साथ बैठते हो, उसके ऊपर तुम्हारी आत्मा की गति निर्भर करती है। आकार और निराकार वही परमात्मा के दो अलग अलग चेहरे हैं। E = mc²। पदार्थ, प्रकाश और शक्ति। निराकार से आकार पैदा हुआ और आकार और निराकार का समन्वय वो साकार है, और इसे ही गुरु कहते हैं। गुरु किसे कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा। गुरु ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, गुरुदेव महेश्वर भी है, शंकर भी गुरु है। गुरु साक्षात परब्रह्म, जो साक्षात परब्रह्म है, वो नीचे जो पृथ्वी के ऊपर जन्म लेकर तुम्हारे अज्ञान को दूर करने के लिए आए, वो गुरु तत्व। गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु को कोई शरीर का बंधन नहीं है। जिसके अंदर वो गुरु तत्व प्रकट हुआ है वो गुरु है। गुरु किसी शरीर से संबंध नहीं रखता। गुरु तो कहीं भी खिल सकता है, गुरु तुम्हारे अंदर भी प्रकट हो सकता है। ये दोनों परिमाण के अलग अलग चेहरे हैं। कमला और काली एक ही चैतन्य की दो अभिव्यक्ति है, क्योंकि कमला वो आखिरी विद्या है और काली वो प्रथम विद्या है। कमला और सुंदरी, उसका संबंध क्या है कि दोनों का आधिपत्य सौंदर्य, प्रेम और आनंद के ऊपर है। कमला का जो डायमेंशन है वो बाह्य और स्थूल है, जबकि सुंदरी, त्रिपुर सुंदरी का जो परिमाण है वो आंतरिक और सूक्ष्म है। कमला वो बाह्य स्वरूपों की सर्जन की चेतना है, जबकि त्रिपुर सुंदरी वो आर्थिक विसर्जन की चेतना शक्ति है। विसर्जन का अर्थ ये नहीं होता कि विसर्जित होना या प्रवाहित होना। विसर्जन का अर्थ ही विशेष सर्जन करना। तुम सब गणेश विसर्जन या देवी विसर्जन करते हो। देवी को 10 दिन बुलाते हो नवरात्रों में और जगरातों में, फिर उसकी देवी की प्रतिमा को विसर्जन करते हो। गणपति को 10 दिन बिठाते हो, फिर उसका विसर्जन कर देते हो। विसर्जन का अर्थ ये नहीं कि वो देवी की मूर्ति को प्रवाहित करना। तुम 10 दिन जिसके सामने जिसकी आराधना कर रहे हो, एक एक दिन के भीतर तुम उसके एक एक गुण को अपने भीतर उतारो और जो उसका स्वरूप है वो तुम्हारे भीतर बिठा लो। और बिठा के जब 10 दिन के पर्यंत जब तुम्हारी साधना पूर्ण होती है, तब तुम्हारे अंदर विशेष सर्जन होता है, विशेष ऊर्जा का सर्जन होता है। इसे विसर्जन कहते हैं। और इसके पीछे कमला का ही हाथ है। अपनी सारी भौतिक और स्थूल इच्छा और आकांक्षाओं की परिपूर्णता वो कमला विद्या करती है। कमला वो पूर्व के देशों में सबसे प्रतिष्ठित जो कमल होता है, वो पूर्व के देशों के अंदर वो सबसे प्रचलित फूल है, जो आंतरिक ऊर्जाओं के विकास का प्रतीक है। सूक्ष्म रूप से शरीर के चक्रों का वो प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि जहाँ जहाँ चक्र जागृतिकरण होता है, वहाँ वहाँ एक अलौकिक आनंद
कि व्याप्त होना शुरू हो जाता है। वो किसी भी अशुद्ध स्थिति में वो परिशुद्ध रूप से ही खिलती है। देखने जाए तो कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में तो खिलता है। ये जो कला है, यानी कि तुम्हें लगे नहीं ना, उस जगह पे तुम्हें अपनी चाबी मिल जाएगी, सिद्ध कुंजिका मिल जाएगी। तुम ढूंढते फिरोगे लेकिन वो पड़ी होगी तुम्हारे बाजू, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे भीतर। तुम्हारी सिद्ध कुंजिका तुम्हारे मूलाधार में पड़ी हुई है। कमल होता है वो कीचड़ में खिलता है। कमला का विकास वो तुम्हारे मस्तिष्क के भीतर ब्रह्मरंध्र और सहस्त्रदल के अंदर जब कमला की ऊर्जा का विकास होने लगता है तो आनंदमय कोष खिल उठते हैं। तुम एक अलग ही आनंद में, एक मोक्ष के आनंद में, एक शरीर के अभाव के आनंद के अंदर, इच्छाओं की अनासक्ति के आनंद के अंदर तुम सब कुछ छोड़ चुके हो, तुम मुक्त हो चुके हो, वो परम में लीन हो चुके हो। ऐसी अनुभूति और ऐसी अवस्था के आनंद के अंदर जब तुम अपने साक्षी और दृष्टा में लीन हो जाते हो, तब ये कमला अपनी 64 कलाओं के साथ तुम्हारे सहस्त्रदल कमल के अंदर खिलने लगती है। और जब ये खिलने लगती है तो सिर्फ और सिर्फ करुणा, प्रेम और समृद्धि ही बरसते हैं और कुछ नहीं। ये ऊर्जा है, ये भाव है, करुणा, प्रेम, ये दो तुम्हारे अंदर अगर बैठ जाए और आनंद, तो समझ लेना कि देवी तुम्हारे आसपास है। तो मैं कमला के लिए इतना ही कहूँगा। कमला का लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया क्योंकि सीखना ज़रूरी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी जाके संभव है जब तुम्हारे अंदर वो बीज पड़े हो। तुम आम की गुठली डालोगे तो उस पेड़ के ऊपर चीकू नहीं उगने वाले। वैसे ही तुमने आनंद बोया ही नहीं है तो आनंद की प्राप्ति तुम्हें होने ही नहीं वाली है। तुमने किसी को लक्ष्मी दी ही नहीं है उसकी समृद्धि के लिए, तो तुम्हारे भीतर लक्ष्मी पैदा ही नहीं होने वाली है। ये देने की कला है। तुम देना सीख जाओ, भगवती देती रहेगी। तुम देना सीख जाओ, भगवती देती रहेगी। अरे कुछ ना हो, कितने भी दरिद्र हो, तुम्हारे घर में आटा और चीनी तो होगी, उसको मिक्स करके किसी चिटियों को खिला दो। रोज ये कार्य करो। अरे कोई मंत्र बोलने की जरूरत नहीं, बस परमात्मा का ध्यान लगा के, देवी का ध्यान लगा के देना शुरू करो। सत्कर्म करो। तुम दो तो वो देगी, तुम लोगे तो वो लेगी। जुआरी के पास पैसा आता है, छल कपट से पैसा आता है, भ्रष्टाचार से पैसा आता है, पाखंड से पैसा आता है, ये सब जितना पैसा आता है वह वैसे ही जाता है। वो जैसा आता है वैसे ही जाता है। बीमारी में जाता है, कोर्ट केस में जाता है, कचहरी में जाता है। तो समृद्धि का अर्थ यही है कि तुम्हें समृद्ध गुणों वाला बनना पड़ेगा। तुम्हें वो परम पुरुष की झांकी बनना पड़ेगा। तुम वो परम पुरुष की झांकी जैसे ही बन जाओगे धीरे धीरे, तो वैसे वैसे तुम्हारे भीतर वो आनंद, वो प्रेम, वो करुणा, वो दया, वो ममता आना शुरू हो जाएगी। गुरु इसीलिए जरूरी होता है जीवन के अंदर कि तुम्हें नर में से नारायण बनाए, तुम्हें जीव में से शिव बनाए, तुम्हें साधक में से साध्य बनाए। गुरु तो चाहते कि तुम अपने शिष्य को ये नहीं चाहते
कि वो शिष्य बने। वो गुरु यही चाहता है कि ये कब गुरु बनेगा, ये मेरी परछाई कब बनेगा, ये मेरा प्रतिबिंब कब बनेगा। तुम्हारा साध्य तुम्हारा गुरु और देवी भगवती होनी चाहिए। इसलिए गुरु को प्रथम पूछते, गुरु ज्ञान देते। तो कमला का विस्तार इतना ही था। अब की जो महाविद्या है, 5 महाविद्या बाकी रह गई है, वो हम ये 2-3 दिन में खत्म कर देंगे। फिर ललिता का रहस्य है, ललिता का रहस्य कंटिन्यू करेंगे। फिर जिसके जितने प्रश्न हो, क्वेश्चन हो, वो मुझे पर्सनल में पूछे। और मेरा मोबाइल काफ़ी बार साइलेंट पे होता है या मैसेज का रिप्लाई समय के अभाव से नहीं कर पाता हूँ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। किंतु सिर्फ आध्यात्मवाद, ज्ञानवाद और आपका साधना का पथ, उसके प्रदर्शन हेतु ही सिर्फ मुझे आप प्रश्न करें। मैं कोई मंत्र, तंत्र, यंत्र अभी मैंने समझाया नहीं, तो उसके विषय में बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग जुड़े उनका बेस कंप्लीट हो पहले, वो महाविद्याओं को जाने। मुंडमाला तंत्र, मेरु तंत्र, ये रुद्र यामल, ब्रह्म यामल, विष्णु यामल, शिव तंत्र, त्रिपुरा उपनिषद, मातंगी हृदय, धूमावती तंत्र, धूमावती मुंडमाला, ये सब की कोई ज़रूरत नहीं है अभी। क्योंकि जो तुम कवच कर रहे हो, स्तोत्र कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, मंत्र कर रहे हो, उसके रहस्य को ही नहीं जानते, वो देवी की ऊर्जा के रहस्य को ही नहीं जानते, तो करने से लाभ क्या। शिव ने क्यों किलित किया? शिव ने ही क्यों किलित किया? क्योंकि शिव खुद ज्ञान है, वो ज्ञान से किलित हुए हैं सारे मंत्र। जब ज्ञान प्रकट हो जाएगा, शिव को तो सारे मंत्र, तंत्र, यंत्र तो सिद्ध ही है ना। शिव को ज्ञान से किलित किया हुआ है कि इसके ज्ञान, इसकी वैखरी तक अगर कोई पहुंच जाए, इसको समझ जाए, तो वो मंत्र उसके लिए सिद्ध हो जाता है। वो वैखरी तक पहुंचना है, उसके शिव तत्व को पहुंचना है, उसके ज्ञान को पहुंचना है, ना कि मंत्र का रट्टा मारना है। हस कहल रिम कैल रिम सकल रिम, हस कहल रिम कैल रिम सकल रिम, सोहा सिद्ध कुंज क्या कर दोगे, सुनु देवी प्रक्षामी, दुर्गा दुर्गति नाशिनी। ये जब मैं सुनता हूँ कि मेरे को ये मंत्र दे दो, ये पीडीएफ दे दो, ये तंत्र का उल्लेख कर दो, जो समझना है वो समझो। तंत्र बहुत सारे, कुलार्णव तंत्र, स्वच्छंद तंत्र, बहुत सारे तंत्र है, कितने तंत्रों को समझोगे। लेकिन मूल जो सिद्धांत है वो सबके अंदर समान है। चाहे बाइबल ले लो, गीता ले लो, कुरान ले लो, उपनिषद ले लो, वेद ले लो, जब तक तुम्हारी अभिव्यक्ति, तुम्हारा आविर्भाव, तुम्हारी अवस्था वो परम पुरुष के लक्षण जैसी नहीं होती, तब तक ये सारी विद्याएं, सारे मंत्र वो किलित है। इसलिए दोस्तों और साधकों, इतना ही कहूँगा कि जीवन में आगे बढ़ना हो और कुछ लक्ष्य को हासिल करना हो, तो अपने जीवन को समृद्ध बनाओ। पहले समृद्ध ज्ञान से बनाओ, लक्ष्मी अपने आप खींची चली आएगी। लक्ष्मी अपने आप खींची चली आएगी। लक्ष्मी के पीछे भागोगे तो लक्ष्मी तो ना किसी की हुई है, ना किसी की होगी। वो विष्णु संगीनी ही है और विष्णु संगीनी ही रहेगी। तुम विष्णु तत्व के भीतर उतर जाओगे या तो विष्णु तत्व को प्राप्त कर लोगे, तो लक्ष्मी तुम्हारे पास रहेगी। माया दासी थई फिरे करवाने विश्राम। राम तुम्हारा जप करे तुम पाओ विश्राम।
ईश्वर तुम्हारा जाप करना चाहिए, ईश्वर तुम्हारा चिंतन करना चाहिए, ऐसे कुछ बनो, भगवती तुम्हारा चिंतन करे। तुम एक सुबोध बालक बन जाओ भगवती के, एक दिव्य बालक बन जाओ, एक दिव्य गुण युक्त बालक बन जाओ, तो क्या भगवती तुम पे प्रसन्न नहीं होगी? भगवती तुम्हें प्रेम नहीं करेगी? भगवती की करुणा तुम्हारे पास नहीं रहेगी? तो वो तो सब कुछ देगी तुम्हें, वो खुद अन्नपूर्णा है, अन्न की कमी आने देगी तुम्हें? वो खुद लक्ष्मी है, क्या लक्ष्मी की कमी आने देगी? वो खुद भैरवी है, क्या तुम्हारे पास भय भी प्रकट होने देगी? तो वो समझो, वो खुद बगलामुखी है, तुम्हारे सारे शत्रु को स्तंभित एक पल में कर सकती है। माँ तो एक ही है, विद्या तो एक ही है, शक्ति तो एक ही है, ये तो उसके 10 परिमाण है, उसके 10 डायमेंशन है। एक तत्व को पालो। ये साधना के अलग अलग अभिगम हैं, साधनाओं की अलग अलग व्याख्या है, साधना की अलग अलग अवस्था है। तुम्हें प्राप्त तो वो मूल तत्व को ही करना है, मूल तत्व प्रकट हो गया तो 10वां विद्या अपने आप आ जाएगी तुम्हें। इसलिए साधक तो बनो ही, साधक बनने से अनुशासन आएगा तुम में, साधक बनने से तुम्हें पथ का पता चलेगा, तुम अपने मन को तोड़ पाओगे। या तो फिर बालक बन जाओ, पुत्र बन जाओ देवी का, तो भी देवी सब कुछ दे सकती है।